Aziza's best film. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम ये पढ़ चुके हैं ना, क्या कहते हैं इसको? स्क्वायर, यानी किसी भी नंबर को उसी नंबर से ज़रब देने को हम कह रहे होते थे स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एक नंबर और उसी नंबर को उसी नंबर से ज़रब देने, यानी 2 मरतबा एक डिजिट को ज़रब देने को हम कह रहे हैं स्क्वायर मुरब्बा। ये भी तो हो सकता है ना कि 3 दफ़ा ज़रब देना पड़ जाए। तो क्या मैथ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि किसी नंबर को 3 दफ़ा में 3 बार उसी नंबर से ज़रब देना हो? 3 है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, उसे क्या कह रहे होंगे? उसे कह रहे होते हैं, और वो इस फॉर्म में होता है, उसे कह रहे होते हैं क्यूब। क्यूब को हम कह रहे होते हैं उर्दू में मुकब। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसको ज़रा देख लेते हैं। अभी बताया कि अगर कोई नंबर 3 दफ़ा लिखा जाए, सपोज करें मैं 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं, क्या बनेगा? कुछ यूं लिखा जाएगा, यानी इसको हम क्यूब कह रहे हैं। 4 जो है, 4 जो 3 टाइम है, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने टाइम है? 3 टाइम। इसको क्या पढ़ रहे हैं हम? क्यूब पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से 2 को देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम हो गया? क्यूब, 3 टाइम। इसी तरीके से 5 को देख लेते हैं, ये भी 3 टाइम है, तो क्या बनेगा? 5 क्यूब में। अब ज़रा इनके आंसर को देख लेते हैं। 4 इंटू 4, यानी 4 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा क्या बनेगा? 64। 4 का क्यूब बनता है 64। 2 का क्यूब क्या बनता है? यानी ये 3 टाइम तो है, लेकिन इसका आंसर कैसे निकालें? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 2 का क्यूब बनता है 8। इसी तरीके से 5 का चेक करते हैं। 5 को अगर 5 से ज़रब देंगे तो 25 होता है, फिर 25 को 5 से देंगे तो क्या बन जाएगा? 125 बन जाएगा। 5 का क्यूब बनता है 125, 1 to 5। तो इस तरीके से 4 का क्यूब हमें पता चला, 2 का क्यूब पता चला, 5 का क्यूब पता चला। और जिस तरीके से स्क्वायर नंबर होते हैं और हम उसका स्क्वायर ले रहे होते हैं, 1 to 10 हमने स्क्वायर लिया था, 2 डिजिट का स्क्वायर लिया था, अबव 100 स्क्वायर लिया था। बिल्कुल इसी तरीके से इस चैप्टर में हम क्यूब भी उन तमाम नंबर्स का ले सकते हैं। अब हम एक डेसिमल नंबर उठाते हैं। डेसिमल नंबर 0.5 मल्टीप्लाई करते हैं कितने टाइम? ज़रा क्यूब मालूम करने जा रहा है ना, तो 3 टाइम होगा। कैसे लिखेंगे? इसी तरह ना, 0.5 का क्यूब। अब अगर हम क्यूब निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका? 0.125। 3 टाइम अगर हम 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.125। यहाँ एक वजाहत कर दूँ कि तमाम जो रेशनल नंबर होते हैं उनका क्यूब निकाला जा सकता है, मालूम किया जा सकता है, लेकिन इर्रेशनल नंबर का क्यूब हम मालूम नहीं कर सकते, मालूम किया ही नहीं जा सकता। रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। अब बोर्ड पे 1 to 10 नंबर हैं जिनका हमें क्या मालूम करना है? क्यूब मालूम करना है। 1 का क्यूब आप जानते हैं 1 ही रहेगा। 2 का क्यूब अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बन जाता है? 8 बन जाता है। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27। 4 का क्यूब अभी निकाला था हमने 64, और 5 का भी कंप्यूट कर चुके हैं, कितना था? 125। 6 का क्यूब हो जाएगा 216। 7 का क्यूब हो जाएगा 343।
8 का क्यूब हो जाएगा 512 और 9 का क्यूब होगा 729, 10 का क्यूब होगा 1000। ये हो गए 1 to 10 नंबर्स के क्यूब कि अगर हम इनको इन्हीं नंबर्स को अपने ही नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट आता है। एक नंबर मैंने बोर्ड पे लिखा है 1728। ये चेक करना है कि ये किस नंबर का क्यूब है, यानी किस नंबर से ये मिल के बना है अगर हम उस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चेक करने का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी एलसीएम का तरीका। लास्ट डिजिट 8 है, किस नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा पूरा 2 से। कैसे 2 8 16, एक नंबर यहां से यहां पहुंचा, 2 6 12, 2 4 8। फिर हम दोबारा 2 से कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा लास्ट डिजिट 4 है और 4 2 से डिविजिबल है। 2 से कैसे करेंगे 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, ये हो गया। इसके बाद हमने फिर दोबारा अगेन चेक किया तो पता चल रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 4, इसके लिए लगाएंगे 2 1 और यहाँ से 1 यहाँ आ गया, कितने हो गए 12, 2 6 12। फिर ये 2 से हो सकता है क्योंकि ये 6 है ना लास्ट, 2 1 और 2 8, लेकिन ये दो नंबर अपने ही नंबर से बासानी मतलब डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ कैरी नहीं जा रही तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे 2 1 करने के बाद। और ये नंबर पूरा 16, 2 8 16 आ रहा है, इसलिए दरमियान में इनके 0 लगेगा। इसके बाद फिर दोबारा हम इसको 2 से ही करेंगे। कैसे 2 5 10 और 2 4 8। अब भी ये 2 से ही जाएगा। कैसे 2 2 4, यहाँ से यहाँ एक नंबर आ जाएगा, कैरी आ जाएगी, और 2 7 14। लेकिन अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से होगा। प्राइम नंबर 3 के टेबल में 27 कैसे आता है 3 9 9 कैसे आता है 3 के टेबल में 3 3 और खुद 3 1 अब हमारे पास 1728 के फैक्टर्स आ चुके हैं। ठीक है, अब ये किस नंबर का क्यूब है उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, हमने इन फैक्टर्स को देखना है कितनी मर्तबा कौन सा डिजिट हमारे पास रिपीट हुआ है। जैसे मैं 2 देख रही हूँ तो कितने टाइम आया है 6 टाइम, और 3 हमारे पास कितने टाइम आया है 3 टाइम, यानी 2 हमारे पास कितने टाइम आया है 6 टाइम। ये हो गए 6 टाइम, और 3 हमारे पास कितने टाइम आया है 3 टाइम आया है। अब ज़रा हम इसको क्यूब के फॉर्म में लाते हैं कि क्यूब में 3 डिजिट का हम एक जोड़ा बना लेते हैं। 3 डिजिट का बना लिया, इसका कॉमन ले लेते हैं। कितने टाइम है 2 क्यूब फॉर्म में है, फिर इसका देख लेते हैं, ये भी क्यूब फॉर्म में आ गया, और अब ज़रा इसको देख लेते हैं, ये भी आ गया। ठीक है, अब ज़रा हम चूंकि इनकी पावर सेम है, क्यूब में ही है ना, हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने हो जाएंगे 2 2 4, 4 3 12, यानी ये जो नंबर है ये कैसे बनेगा, 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1728, और इस तरह ही निकल के आया किसका क्यूब। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्यूब क्या होता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है, 1 to 10 नंबर्स के क्यूब हमने मालूम करना सीखा।
साथ में एक डिजिट को उठा के चेक किया कि उसके फैक्टर्स मालूम करते हुए हम उस नंबर तक कैसे पहुंचेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम सीखेंगे क्यूब रूट कि किस तरीके से किसी नंबर का क्यूब रूट हम मालूम करना सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।